ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अंतर्मुक्ता। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 71। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुक्ता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 71। सरल चित्त की निशानी क्या है? जो स्वयं सरल चित्त रहता है वह दूसरों को भी सरल चित्त बना सकता है। सरल चित्त माना जो बात सुनी, देखी, की वह सार युक्त हो और सार को ही उठाओ, और जो बात व कर्म स्वयं करें उसमें भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। और जो सरल पुरुषार्थी होता है वह औरों को भी सरल पुरुषार्थी बना देता है। सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होगा। कोई भी बात की कमी दिखाई नहीं देगी। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होगी। मुख से ऐसा बोल नहीं निकलेगा कि यह अभी नहीं कर सकते हैं। यह एक मुख्य अभ्यास प्रैक्टिकल में लाने से सब बातों में सैंपल बन सकते हैं। दिव्य संदेश 18 जनवरी 69। मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 72। हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे, ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। अव्यक्त वाणी 8 जून 72। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। दोनों समान और साथ साथ रहें। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुक्ता से नीचे आ गए, और अंतर्मुक्ता में आते हो तो कहते हो आज रमणीकता कैसे हो सकती है। लेकिन दोनों साथ साथ हों। अव्यक्त वाणी 30 मई 73। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुक्ता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 77। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे।
आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। अप्राप्त आत्मा को अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज अर्थात स्थिति, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रचित की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आवाहन करके रूहानी सेवा करे। यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं व संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव महानता का अनुभव कराया है। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते, वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 79। बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो और अनुभवों के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं अथाह है। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। अव्यक्त वाणी 3 मार्च 84। कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुक्ता की भट्टी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो याद करो, वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितनी भी वह टांगे हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो।
ऐसे ही अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांधकर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहें यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, यह क्यों कहता? लेकिन अपने आप को देंगे तो सदाकाल रहेंगे। दूसरे के कहने से सदाकाल नहीं होगा। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया है, तब तक सदाकाल नहीं होता। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 87। बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली कितनी हैं और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता। सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर यह ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते, कभी चलाते। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी। सेवा में रहते समाचार भी सुनते सुनते
एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना, 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 94। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा कर देती है। ये प्रयोग सभी कर सकते हो ना कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 94। इंदौर का अर्थ है अंतर्मुखता, तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुखता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 95। एडजस्टमेंट की शक्ति को अपनाया तो बहुत सहज संपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि माया का दरवाज़ा ही है। चाहे अपने में एडजस्ट नहीं होते, चाहे सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना दिया तो सबसे पहला नंबर संपूर्ण एशिया वाले बनेंगे। यह शक्ति इतनी पावरफुल है क्योंकि जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होगी उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। तो एशिया वालों ने मदर को चुन लिया है, सब आ जाएंगे। लेकिन इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बात सदा याद रखना कि पहले अपनी एडजस्टमेंट देखना, दूसरे की नहीं। मुझे पहले एडजस्ट होना है। सेवा में पहले आप होना चाहिए। दूसरों को साथी बनाओ, सहयोगी बनाओ, आगे बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ। लेकिन एडजस्ट पहले मेरे को होना है, दूसरे आप ही हो जाएंगे। अगर दूसरे को देखा तो स्वयं भी नहीं होंगे, दूसरा भी नहीं होगा। जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ। दूसरा अर्जुन बने तो मैं भी अर्जुन बनूं, नहीं जो ओटे सो अर्जुन। वैसे भी एशिया में भिन्न भिन्न वैरायटी होने के कारण सेवा में भी प्लान एडजस्ट करने पड़ते हैं। वैरायटी धर्म वाले भी एशिया में आते हैं। चाइना, जापान सब आता है ना, तो बौद्ध धर्म वाले, चाइनीज
सबको एडजस्ट करना पड़ता है ना। उन्हों की मत न्यारी, क्रिश्चियंस फिर भी उन्हों से नज़दीक है। गॉड फादर को तो मानते हैं, तो बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। इससे स्वयं में भी एडजस्ट हो जाएंगे, सेवा में भी एडजस्ट हो जाएंगे और दूसरों से भी हो जाएंगे। तो इन एडवांस मुबारक हो। अव्यक्त वाणी 7 नवंबर 95। ब्रह्मा बाबा, शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। वास्तव में फाउंडेशन है पवित्रता। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 96। अच्छा है जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो अच्छा है, करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते आगे बढ़ते चलो। बाकी अच्छा है, जितना मनन करो उतना ही मक्खन निकलता है, तो कोई ना कोई अच्छा माखन निकालेंगे। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 98। भट्टियाँ होती रहती हैं, वह भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ उसमें नवीनता ऐड करो। कुछ समय अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन भी हो। मुख का मौन तो दुनिया भी रखती है, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसको छुट्टी नहीं भी मिलती हो, एक दिन सप्ताह में तो छुट्टी मिलती है। उसी प्रमाण अपने अपने स्थान के प्रोग्राम फिक्स करो, लेकिन एक मास विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य रखो। एक नामी और इकोनॉमी। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2001। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचाने चाहे, 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। ओम शांति।